हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आपको नदियों एवं उनके उद्गम स्थल के बारे में बताने वाले हैं। वहीं अगर बात कर लें कुछ इम्पॉर्टेंट जो नदियां हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नदियों को एवं उनके उद्गम स्थल को इस वीडियो में कवर कराया गया है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ही इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपके होम स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा आपका पहला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो हम बात करेंगे कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि कृष्णा नदी का जो संगम मुहाना है वो कहाँ है। तो जो कृष्णा नदी का संगम या मुहाना है वो आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब बात कर ले कुल मिला के लंबाई कितनी है कृष्णा नदी की। तो लगभग कुल मिला के लंबाई जो है आपकी 1327 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी के उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर वी जो है शानोख्वाब हिमनद से आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर में सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी इसका संगम या मुहाना क्या है। तो इसका संगम या मुहाना आपका अरब सागर है। अब बात करने कुल मिला के लंबाई कितनी है सिंधु नदी की। तो कुल मिला के लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे कावेरी नदी के उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर में कावेरी नदी जो है ये इसका संगम या मुहाना क्या है। तो इसका संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अब बात करें कुल मिला के लंबाई कितनी है कावेरी नदी की। तो कुल मिला के लंबाई आपकी 805 किलोमीटर है। आपकी लंबाई जो है कुल मिला के 805 किलोमीटर इसकी कुल मिलाकर लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे कि गंगा नदी के उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल देवप्रयाग से जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे कि आखिर में गंगा नदी संगम या मुहाना क्या है। तो गंगा नदी का संगम या मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी है। अब बात करेंगे कुल मिला के गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो कुल मिला के गंगा नदी की जो लंबाई है आपकी 2500, लगभग में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका व्यास नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे व्यास नदी का उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका रोहतांग दर्रे के समीप ताल से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर में व्यास नदी का संगम या मुहाना क्या है। तो व्यास नदी का संगम या मुहाना आपका सतलज नदी, सतलज नदी में इसका संगम या मुहाना है। अब बात करेंगे कुल मिला के लंबाई कितनी है व्यास नदी की। तो कुल मिला के लंबाई आपकी 470 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रावी नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे कि रावी नदी के उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करें रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि रावी नदी का संगम या मुहाना क्या है। तो रावी नदी का जो संगम या मुहाना है आपका चिनाब नदी है। अब बात करें कुल मिला के लंबाई कितनी है रावी नदी की। तो कुल मिला के लंबाई जो है आपकी 720 किलोमीटर लगभग में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अमरकंटक नामक स्थान से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी का संगम या मुहाना क्या है। तो नर्मदा नदी का जो संगम या मुहाना आपका खंभात की खाड़ी है। अब बात करेंगे कुल मिला के लंबाई कितनी है नर्मदा की। तो कुल मिला के लंबाई लगभग में 1057 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे कोसी नदी के उद्गम स्थल की। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन नंबर वी जो है गोसाई धाम
चोटी के उत्तर में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर में कोसी नदी जो है इसका संगम या मुहाना क्या है, तो इसका संगम जो है आपका गंगा नदी में है। अब बात करेंगे कुल मिला के लंबाई कितनी है कोसी नदी की, तो कुल मिला के लंबाई आपकी 730 किलोमीटर लगभग में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की, तो सबसे पहले हम बात करें ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, देखेंगे क्या है। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की कुल मिला के लंबाई कितनी है, तो ताप्ती नदी की कुल मिला के लंबाई 724 किलोमीटर लगभग में है। और इसका संगम या मुहाना क्या है, तो इसका संगम या मुहाना जो है पे खंबात की खाड़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अब बात करेंगे यमुना नदी के उद्गम स्थल की, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके बंदरपूछ के ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर में यमुना नदी जो है, यमुना नदी का संगम या मुहाना क्या है, तो यमुना नदी का संगम या मुहाना आपका इलाहाबाद में प्रयाग में जो गंगा नदी है उसी में इसका संगम या मुहाना। अब बात करेंगे लंबाई कितनी है कुल मिला के यमुना नदी की, तो कुल मिला के आपको 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट आपका सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे सतलज नदी के उद्गम स्थल की, तो हम बात करेंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर में सतलज नदी के संगम या मुहाना क्या है, तो सतलज नदी का संगम या मुहाना आपका चिनाब नदी है। लंबाई की बात करें तो मिला के 1050 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे चंबल नदी के उद्गम स्थल की, तो सबसे पहले हम बात करें चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है महू के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चंबल नदी का संगम या मुहाना क्या है, तो चंबल नदी का संगम या मुहाना आपकी यमुना नदी है। अब बात करेंगे कुल मिला के लंबाई कितनी है ये चंबल नदी की लंबाई, तो कुल मिला के लगभग में 1050 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका सोन नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से है। अब बात करेंगे कि हम सोन नदी का संगम या मुहाना क्या है, तो सोन नदी का जो संगम या मुहाना आपके गंगा नदी है। अब बात करें कुल मिला के लंबाई सोन नदी की कितनी है, तो कुल मिला के लंबाई आपकी 780 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका मानसरोवर झील के समीप से, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका संगम या मुहाना क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का संगम या मुहाना आपको बंगाल की खाड़ी है। अब बात करेंगे कुल मिला के लंबाई कितनी है, तो लगभग में 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी के उद्गम स्थल की, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि गोदावरी नदी की जो संगम या मुहाना वो क्या है, तो आपको बंगाल की खाड़ी जो है वो गोदावरी नदी का संगम या मुहाना है। अब बात करें कुल मिला के लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की, तो कुल मिला के लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका महानदी का उद्गम स्थल है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे महानदी के उद्गम स्थल की, तो महानदी का जो उद्गम स्थल है आपको बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में महानदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है रामपुर जिले के सिहिमा के समीप से, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी का जो संगम या मुहाना क्या है, महानदी का संगम या मुहाना क्या है, तो आपका बंगाल की खाड़ी है, कटक के समीप बंगाल की खाड़ी। अब बात करेंगे लंबाई कुल मिला के महानदी की कितनी है, तो कुल मिला के लंबाई आपकी 858 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट जो लास्ट है आपका गंडक नदी का उद्गम स्थल है। तो हम बात करेंगे गंडक नदी के उद्गम स्थल की, तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल से है। अब हम बात करेंगे कि आखिर में गंडक नदी की
जो है जो गंडक नदी है उसका संगम मोहाना क्या है, तो आपका गंगा नदी है। अब बात करें कुल मिला के लंबाई कितनी है गंडक नदी, तो कुल मिला के लंबाई लगभग में 425 किलोमीटर है। तो मित्रों कुल मिला के ये आपके जो इम्पोर्टेंट 17 जो आपकी इम्पोर्टेंट नदियों के उद्गम स्थल जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया गया। और बात कर लें कि अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि मैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए मित्रों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो टेक केयर मित्रों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।